या स्टैंडर्ड मैथ्स रखें कि बेसिक मैथ्स रखें? अगर आपके मन में भी ये सवाल बार-बार आता है और अपने आप टीचर से, फ्रेंड से या फिर अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज़ एनी क्लासेस एंड आई एम अनिल सिंह ठाकुर। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो को वो यही रहने वाला है कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको मैथ्स के अंदर आपको बेसिक लेना चाहिए, स्टैंडर्ड लेना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और एक-एक करके सारे के सारे हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 2 डिफरेंस का मीनिंग बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड बेसिक का डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपके पास जो जनरली जो होती है वो एप्लीकेशन जो पार्ट होता है, कंसेप्ट्स का जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, वो थोड़ा कम लेवल का पूछा जाए। और वहीं मैं स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करूं तो जो आपके कंसेप्ट होता है उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको ज्यादा पूछा जाएगा एज कम्पेयर टू बेसिक वन। तो ये है मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों के बीच में ये डाउट रहता है कि बेसिक का पेपर पूरा का पूरा बुक से आता है। हाँ जी, बिल्कुल, बेसिक का पेपर बुक से आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो बेसिक का बुक से ही आएगा। देखिए, बेसिक का मतलब ये हो गया कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट होंगे, आपका वहां पे एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेबल बहुत कम देखने को मिलेगा। तो वहीं मैं बात करूं स्टैंडर्ड मैथ्स की, तो वहां पे आपके जो कंसेप्ट होते हैं, 2-3 कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा, जिसमें आपके एप्लीकेशन पार्ट देखने को आपको मिलेगा जरूर। ठीक है। जब बात करें हम लोग वेटेज की, चैप्टर वाइज वेटेज जो है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जो चैप्टर वाइज वेटेज है दोनों की, स्टैंडर्ड की और बेसिक की, वो हर चैप्टर से, हर यूनिट से सेम रहती है। लेकिन जो हमारे पास ये जो हमारे पास जो क्राइटेरियाज आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग पार्ट हो गया, रिमेंबरिंग पार्ट हो गया, मेमोराइजेशन पार्ट हो गया, इसमें आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को जरूर मिलता है। तो यही देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्ट है जो आपका बेसिक के लिए, वो 50 मार्क्स, सॉरी 60 मार्क्स का है। वहीं पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड के लिए ये 43 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो 7 मार्क्स का सीधा सीधा डिफरेंस आ गया, सॉरी 17 मार्क्स का आ गया। नेक्स्ट बात करता हूँ अप्लाइंग पार्ट। तो स्टैंडर्ड को 19 मार्क्स का है यहीं पे, वहीं पे आप अप्लाइंग पार्ट जो है वो वहाँ पे बेसिक को 12 मार्क्स का है। नेक्स्ट बात करता हूँ एनालाइजिंग, एबिलिटिंग और क्रिएटिंग, मतलब ये आपका पूर्ण मिला के एप्लीकेशन पार्ट आ गया है, जहाँ पे एक से ज्यादा कंसेप्ट आपके मिला के लगते हैं। तो वही चीज आपको 18 मार्क्स की मिलेगी स्टैंडर्ड में देखने के लिए, और वहीं बेसिक में आपको देखने की मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स की। मतलब कि जो हॉर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक में थोड़े कम होंगे एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो यही मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज जो चैप्टर वाइज वेटेज है और आपकी जो यूनिट वाइज वेटेज है वो दोनों की दोनों सेम रहती है। ठीक है। अब आपको कौन सा लेना चाहिए? आपको स्टैंडर्ड लेना चाहिए कि बेसिक लेना चाहिए क्लास 10 में? तो सबसे पहली टिप मेरी, अगर आपका मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड लेके अपने परसेंटेज को डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका मैथ्स नहीं अच्छा है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, आप सीधा सीधा मैथ्स बेसिक के साथ जाइए, बेसिक का पेपर अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम में, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बुक से ही मैक्सिमम होते हैं। आप बुक्स की एग्जाम्पल कर लीजिए अच्छे से और बुक की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लीजिए, उसकी थोड़ी बहुत वैल्यूज इधर उधर घुमा के सेम कंसेप्ट क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पड़ोस दिया जाता है। वहीं मैं बात करूं स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड उन बच्चों को रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको 11th और 12th में मैथ्स पढ़ना है, अगर आपको एनडीए का पेपर देना है या फिर जेडबल ई का पेपर देना है, तो वहां पे मैथ्स तो मैंडेटरी है। तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स जरूर पढ़ना है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो आपका बेस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। और अगर आपका बेस डाउन हो गया तो आप एक साल पीछे चले जाएंगे एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, मतलब दूसरे बच्चों से आप एक साल पीछे चले जाएंगे। तो अगर आपको एनडीए जेडबल ई का पेपर देना है, आपको 11th 12th में नॉन मेडिकल पढ़ना है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही रखना है। आपके लिए बेसिक मैथ्स तब कुछ काम का नहीं रहेगा। अब आप में से काफी लोग मुझसे ये पूछेंगे कि कोविड के बाद से बेसिक वालों को भी हमने 11th और 12th में मैथ्स लेते हुए देखा है। जी बिल्कुल सही है, इस बार भी ऐसा क्राइटेरिया सीबीएसई ने निकाला है कि बेसिक मैथ्स वाला भी आपका नॉन मेडिकल मैथ्स ले सकता है। बट अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो बेसिक वाले ने जो 10th में पढ़ाई करके आया है और वही जो स्टैंडर्ड वाला पढ़ाई करके आया है, उनके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बेसिक वाला जो होगा उसने अपनी लेवल जो तैयारी होगी वो स्टैंडर्ड के बराबर की नहीं की होगी। तो इससे क्या होगा, उसका थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट होगा वो एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वन थोड़ा सा डाउन होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका विजन अभी से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको एनडीए जेडबल का पेपर देना है,
तो आपको नॉन मेडिकल रखना ही पड़ेगा 11th-12th में। उसके लिए आपको अभी से स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका जो बेस है मैथमेटिक्स, जो कैलकुलेशन है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जो आपका एप्लीकेशन पार्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टैंडर्ड मैथ्स में, वो आपका काफी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पूछते हैं मेरे से कि अगर आपको मेडिकल रखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको मेडिकल रखना है और मेडिकल में आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बेसिक की तरफ जाइए। ठीक है, क्योंकि बेसिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप अपनी परसेंटेज भी काफी ज्यादा अच्छी आएगी, जिससे आपको इजीली मेडिकल मिलने में, आपको जो 11th और 12th में एज पर द परसेंटेज, हमारे जो सीबीएसई स्कूल होते हैं वो परसेंटेज वाइज आपको सीट्स अलॉट करते हैं, स्ट्रीम अलॉट करते हैं, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपने बेसिक मैथ्स रखा होगा तो आपके जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा हाइक कर जाएंगे एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वन। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन जो आते हैं वो टू द पॉइंट डायरेक्टली आ जाते हैं, बेसिक में एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड होते हैं और सीधा सीधा आपको पढ़ोस दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके पास। देखिए, इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आती है। देखिए, जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि बुक्स के बारे में बताता हूं कि बेसिक वालों को एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे और कंसेप्ट क्रक्स ही करेंगे। जो मेरी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, कंसेप्ट क्रक्स करेंगे तो अब आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वहीं स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको जरूर एक स्पेशल डेडिकेटेड हेल्प बुक ले लेनी चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, प्लस आपको सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, अपने टीचर से रिकमेंडेशन कीजिए, जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस वो करवाते हैं, प्री बोर्ड्स में जो करवाते हैं, उसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। स्टैंडर्ड में 2 से 3 कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन पढ़ोस दिया जाता है, तो वो आपकी थिंकिंग काफी ज्यादा क्या करता है, डाइवर्जेंट बनाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूर अपने टीचर से कंसर्न करना चाहिए, उनसे पूछिए कि कौन सी आप बुक रेकमेंड कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो पर्सनली आपको मैं कहूँ तो मैंने एवरग्रीन, एडुकार्ड, ये सब और आरडी शर्मा ही यूज की है, ज्यादा नहीं यूज करता मैं। ठीक है, तो आप में आपके पास जो भी पढ़ी आप उससे हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो ये इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, कुल मिला के बात आती है, इट्स अप टू यू कि आपको क्या लगना चाहिए, आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपकी स्ट्रीम जो है, अगर आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप कॉमर्स में मैथ्स पढ़े, चाहे आप आर्ट्स में मैथ्स पढ़े, चाहे आप नॉन मेडिकल में मैथ्स पढ़े, तो आपको स्टैंडर्ड के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपका मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आप फिर भी नॉन मेडिकल रहना चाहते हैं, तो मैं फिर भी कहूंगा एक बार अपना दिमाग में विजन क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप नॉन मेडिकल में मैथ्स रखेंगे या फिर आप कॉमर्स में मैथ्स रखेंगे, तो ये जो मैथ्स जो होता है इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा ऊपर होता है एज कम्पेयर टू क्लास 10। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो उसका और अच्छा बनाइए। ठीक है, तो ही आप स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ जाइए। अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है और आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि आपको नॉन मेडिकल ही लेना है, तो देखिए उसमें कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं अपना। तो इसलिए दिमाग में अच्छे मन से, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ या इंप्रूव कर सकती हूँ, तो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ। क्योंकि आपका 10th ऑलरेडी आ चुका है, आपके पास बहुत सारा कम टाइम है, तो आपके बोर्ड्स भी जल्दी आ जाते हैं, फरवरी में हो जाते हैं, आपके प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो चुके होंगे, होने वाले होंगे इन तो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपको एज पर योर लेवल, अपने लेवल के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप बेसिक मैथ्स के साथ दीजिए, बिना किसी डाउट के, चाहे आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स ने जो मर्जी लिखा हो, लिया हो, उन पे बिल्कुल भी गौर मत कीजिए। जो भी आपका मन करता है आप उसकी तरफ जाइए। ठीक है, तो एट फाइनली लास्ट मैं यही कहूंगा कि आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, देखिए इट्स अप टू यू रहना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ्स अच्छा नहीं है तो बेसिक रखिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपने मैथ्स तो पढ़ना नहीं है, स्टैंडर्ड रख के कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आप अपने मार्क्स भी खराब कर डालेंगे। ठीक है, नॉन मेडिकल रखना है, मैथ्स रखना है, तो आप डेफिनेटली मैथ्स के साथ चाहिए, क्योंकि नॉन मेडिकल या अगर आपको एनडीए जेईई में अपियर होना है, तो मैथ्स के बिना तो बात बनेगी नहीं वहां पे, तो आपको मैथ्स तो रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको यही चीज कही कि स्टार्ट वर्किंग हार्ड फ्रॉम नाउ। अभी से मेहनत करोगे, अभी से अपने टीचर्स के साथ कॉपरेट करोगे, उनसे हेल्प लोगे, या जहाँ पे भी आप ट्यूशन वगैरह क्लासेस जहाँ पे भी लेते हैं, या फिर हमारे चैनल के थ्रू आप पढ़ते हैं, तो वहां से आप कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको हेल्प करूंगा, या जो भी आप जिनसे भी पढ़ते हैं उनसे हेल्प मांगिए, ताकि आप अपने लेवल को थोड़ा राइज कर लीजिए, क्योंकि यही आपकी बेसिक स्टेज है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, और ये बेस चीज ही आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में काफी मदद करती है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स करने में थोड़ी सी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। सो आई होप मैंने आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, बट फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं जरूर कमेंट सेक्शन में आपके लिए रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है,
सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका डायलामा जरूर दूर हुआ होगा। मैंने सारे के सारे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दूर करने की पूरी कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी स्टैंडर्ड और बेसिक में दोनों में डिफरेंस जो होता है, वो मेनली जो डिफरेंस है वो पता लग जाए। ठीक है, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए यही वीडियोस आती रहेगी आगे भी, रिलेटेड टू क्लास 10th 11th या फिर 12th हो, आपकी जो भी हो। ठीक है, सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। ठीक है, so thanks for watching and have a good day. Thank you all.